हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके ही जाइएगा। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें क्या दिया है क्वेश्चन कि लकड़ी की एक ठोस वेलन, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक वेलन है जो लकड़ी के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए ऊपर से भी एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया और यहां से भी नीचे से भी एक अर्धगोला, दोनों तरफ से एक अर्धगोला। अर्धगोला कुछ ऐसे होता है, ये अर्धगोला है। ये अर्धगोला नीचे से देखिए, आप यहां पे ध्यान देंगे तो देखेंगे ऊपर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक नीचे भी अर्धगोला खोद कर इसमें से दोनों साइड से निकाल लिया गया। यहाँ पे वही बोल रहा है, एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, देखिए बेलन की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो वस्तु की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से देखें। तो इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है कि बेलन की ऊंचाई यानी कि एज कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है। फिर वेलन की त्रिज्या यानी कि R1 3.5 सेंटीमीटर। वेलन की त्रिज्या अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो अर्धगोला भी उसी से खोद कर निकाला गया। तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा यानी कि जो रेडियस होगा वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि वेलन और अर्धगोला दोनों के जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, वो 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे R1 और R2 आप ले तो भी सही, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 तब लेते हैं जब इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जो मान होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा, तब हम लोग R1 और R2 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी 3.5 और ये भी 3.5, दोनों का मान बिल्कुल सेम है। आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। ठीक, तो जो दिया है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं वस्तु की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है इसका। तो वस्तु की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या है, वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि वेलन है, वेलन के में से दोनों वृत्त को, यानी कि एक नीचे वृत्त लगा होता है सर्कल, एक ऊपर सर्कल होता है, दोनों सर्कल को जब हटा देते हैं तो जो एरिया बचता है वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, वेलन का। तो वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कि एक अर्धगोला ऊपर लगा है और नीचे एक अर्धगोला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्लस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि खोद कर जब आप वेलन है और वेलन में से खोद कर जब अर्धगोला को आप निकाल रहे हैं तो वो अर्धगोला की जो आकृति होगा वो उसी वेलन के अंदर है। तो हमने आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि जब भी आयतन कहेगा तो आयतन में हम लोग माइनस करते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा होता है कि गोला में से बेलन में से उतना अर्धगोला को खोद कर निकाल लिया गया आयतन। तो जब आयतन कहेगा तब वहां पे आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ेंगे, क्योंकि जब खोद के आप निकाल रहे हैं बेलन में से अर्धगोला को खोद कर निकाल रहे हैं तो वो बेलन के अंदर ही वो अर्धगोला की आकृति बना हुआ है, तो इसलिए आपको उसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस एक ऊपर और एक नीचे, दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत आसान है ये। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है, 2πRh प्लस 2 का 2 एज इट इज, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी 2πr और यहाँ भी 2πr है। आसानी से 2πr कॉमन कर लेंगे। यहाँ से r का वैल्यू अगर अलग अलग होता है, गोला का अर्धगोला और वेलन का त्रिज्या यानी कि रेडियस अगर अलग अलग होता तब यहाँ पे r को कॉमन नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू बिल्कुल समान है। देखिए आप यहाँ पे 3.5 3.5, इसलिए r को भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr इंटू यहाँ से ये कॉमन हो गया, ये बाहर निकल गया है, तो क्या बच जाएगा h प्लस यहाँ से 2π, ये 2 का 2 यहाँ पे रहेगा और 2πr, एगो r यहाँ पे बाहर, एक r यहाँ पे बच जाएगा। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होता है, इंटू आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3.5 इंटू में एच कितना दिया है इसका, वेलन की जो ऊंचाई है, सिलेंडर वाला पार्ट्स की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लगा दिया प्लस 2, इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लगा दिए। अब यहाँ से आपको मालूम है कि ये पॉइंट को उड़ाते हैं, पॉइंट को यहाँ से
3.5 है। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 लिखते हैं। अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, जितना अंक होता है, उतना नीचे 0 बैठा देंगे। तो पॉइंट एक ही डिजिट है, इसलिए हमने 1 0 यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से काट दीजिए, 7 5 35 कट गया, 5 दूना 10 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, केवल क्या बच जाएगा, 22 बच जाएगा यहाँ पे 10। और यहाँ पे 3.5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 3.5 में आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3.5 में आप 2 से गुणा करके चेक कर लीजिए कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे होगा 22, 10, 7 17, इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतर ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि इससे भी इंटरेस्टेड वीडियो आपको सामने लाते रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।